नमस्कार दोस्तों, मैं खड़ी अपना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं, आपने एक कहावत सुनी ही होगी कि एक होनहार बेटी होती है, होनहार बच्चा होता है, वह आगे बढ़ चढ़कर काफ़ी नाम कमाता है। उसी के साथ आपको आज रूबरू कराते हैं कानपुर की ही एक हमारी बेटी जिसका नाम यीशु साहू है। उनके द्वारा कानपुर नहीं, अपने परिवार नहीं, अपने भारत नहीं, पूरी जगह का नाम विश्व पटल पर नाम रोशन किया है, परचम लहराया है। डिजाइनिंग के तौर पर जो आप देखते हैं रूम के अंदर जो डेकोरेट होता है, उसको लेकर के जो डेकोरेशन का जो डिजाइनिंग होती है, उस पर आज उन्होंने नाम रोशन किया है। उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, कानपुर में जीता ही जीता है, साथ ही साथ इटली में भी उन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है। आइए चलते हैं उनके परिवार से और उनसे अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराते हैं आपको। आइए चलें और उनके आवास पर चलकर उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरी उनकी इस कहानी को। आइए चलें और सुनें। हाँ, तुम्हारे प्रेम में भैया सर थोड़ा थोड़ा साइड में से आइए ना कुछ। हाँ, कमल पीछे ना हो गया, बढ़ा लिया। ठीक है, मिठाई खिलाते हैं। हाँ वैसे ठीक है। कांग्रेस बोलिए। कांग्रेचुलेशन लगाइए। बेटा क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम यशी साहू है। मैं कानपुर में रहने वाली हूँ और मैंने अपने माता पिता और अपने घर वालों के सपोर्ट से अपनी पढ़ाई पूरी की है। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है इंडिया का बहुत बड़ा, वहाँ से अपनी डिग्री हासिल की थी पिछले साल और उसमें मैंने निफ्ट मेरिटोरियस अवार्ड और कैश प्राइज़ और गोल्ड मेडल जीता था। आगे चलते हुए मेरा सिलेक्शन मिलान के एक फेमस इंस्टीट्यूट इस्तीट्यूटो मैरिंगोनी में हुआ। वहाँ पे भी मैंने अव्वल नंबरों से अपने घर वालों का नाम रोशन किया। यशी, राष्ट्रीय फैशन डिजाइनिंग में आपने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने देश का, अपने शहर का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। तो अब इसके बाद अब आपकी आगे उपलब्धि के लिए क्या और भूमिका रहेगी, क्या और आगे करना चाहते हैं? मेरा हमेशा से यही मानना था कि मैं बाहर जाके पढ़ भी रही हूँ, पर मैं वापस आके इंडिया में ही काम करूँ और यहाँ पे नए ट्रेंड्स और नई डिज़ाइनों का इस्तेमाल करूँ और छोटे से लेकर बड़े शहरों में मेरा काम करने का आगे इरादा है। और मैं कोशिश करूँगी कि जितना अच्छे से अच्छा आगे कर सकूँ, हर जगह नई चीज़ें, नई मॉडर्निज़्म लेके आऊँ। क्योंकि आप युवा हैं, आगे नई आने वाली पीढ़ी लोगों के लिए भी आप इंस्पिरेशन बनेंगे। अब वर्तमान में जो फैशन डिज़ाइनिंग का नया ट्रेंडिंग आ रहा है, उसमें क्या चीज़ें आप पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या चीज़ें और बदलनी चाहिए? मेरा बैकग्राउंड बेसिकली टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और इंटीरियर से रिलेटेड है। तो आजकल जो वीवर्स हैं, जो कि ये सारी चीज़ें जहाँ से आ रही हैं, तो हमारे कॉलेज का भी यही मानना है कि जो बेस है उसे हम स्ट्रॉन्ग करें। तो जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर जितनी भी वीवर्स हैं, उनको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है और वो हम डिज़ाइनर्स का ही काम है कि हम उन्हें कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और मैं सारे डिज़ाइनर्स और सबको यही बोलूँगी कि ये चीज़ें कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, जो मेन बेस जो क्रिएट कर रहे हैं, उनको भी हमें उतना ही क्रेडिट देना चाहिए जितना कि क्रेडिट हम लेते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग के करियर में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी रहती हैं। सीढ़ी आगे चढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव पहलू में रहती हैं। उसके लिए क्या कहना चाहते हो? व्यूअर्स के लिए क्या करना चाहिए? नेगेटिव मैं नहीं कहूँगी इस फील्ड को। कहा जाता है कि उसमें भी बड़ा शोषण होता है। शोषण होता है, लेकिन वो हर फील्ड में आजकल चीज़ें हो रही हैं। वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे केटर कर सकते हैं। मैं भी इस घर से निकली, मैंने 5 साल 6 साल बाहर रह के पढ़ाई की, बट मुझे उस चीज़ का इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ा। और मैंने जितना मेरा जहाँ पे फोकस था, मैंने हमेशा वही फोकस किया और वही चीज़ें अचीव करने की मेरी कोशिश रही है। अपने साथ के और युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहती हैं कि वो क्या और करें और इस तरीके से सक्सेस की सीढ़ी को वो भी अचीव कर लें?
मैं यही बोलूँगी कि जो भी आपका मेन फोकस है, जो मेन गोल है, डिटर्मिन्ड रहें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे रहकर कभी कानपुर से भी बाहर जाऊँगी या इटली चली जाऊँगी, बट मेरे घर वालों ने मुझे इतनी प्रेरणा, इतना मोटिवेशन दिया कि मैं यहाँ तक पहुँच गई, और वो गोल सब डिटर्मिन्ड होना चाहिए। लाइफ में जो अचीवमेंट है इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं फैमिली में? मैं अपने घर पे सबको ही क्रेडिट देना चाहूँगी। मेरी जॉइंट फैमिली है, हर एक इंसान ने मुझे सपोर्ट किया है, हर स्कूलिंग के करियर से लेकर अभी तक, और मैं हर एक इंसान को इस चीज़ का क्रेडिट दूँगी।